वो फॉर्मेलिटी, औपचारिकता और रस्मीवाद। अगर ये फॉर्मेलिटी है तो हमारे रहनुमा और लीडरों को जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना होता क्या है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ आपको गलत दिखती है, अनअथराइज़ दिखता है, रिफ्यूज़ फ्लोर का खा जाना दिखता है, पोडियम में किसी का बसना दिखता है, तो आप मुझको राइटिंग में कंप्लेंट करो। हमारे यहाँ पड़ोस में एक मोहल्ले में किसी ने एक नौमौलूद बच्ची को गटर में फेंक दिया। कौन? अगर जे हॉस्पिटल मार्ग पुलिस स्टेशन ने उस केस को दर्ज किया, उस पर उसकी सारी जांच हुई। अगर जे मार्ग पुलिस चौकी ये कहती कि नहीं, अगर हमारे पास जब तक किसी ने तहरीरी शिकायत नहीं की, हम इस केस की जांच नहीं करेंगे। देखिए, आसमानी सुल्तानी चीज़ें तो एक अलग है। हम लोग ये देखते हैं कि तकरीबन 15-20 सालों से जो रहनुमाई का भरम रखते हैं, वो अगर ये कहें कि 8-9 मंजिला के ऊपर अगर रिफ्यूज़ फ्लोर, ठीक है, मंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि जो आग लगती है जिसमें 80% मामले जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, उसके ऊपर कुछ नियम कानून बनने चाहिए। लेकिन आग तो लगती है ना, अभी लगी, कई टावरों में आग लगी, रिफ्यूज़ फ्लोर सब हड़प गए, हड़प लिया लोगों ने, पोडियम में रह रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या ये उन बातों का नतीजा है कि जब तक कोई आकर हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके हाथों में हमने अपनी रहनुमाई सौंपी है, वो ये कहे कि मुझको तहरीरी शिकायत मिले उसके बाद में कंप्लेंट करूँगा? ये एक नहीं, पूरे इलाके का ये हाल है। चलिए, खुदा न खास्ता कोई बात होती है कि मतलब कहीं आग लग जाए, तो सिर्फ ये रस्म और औपचारिकता है क्या, या फॉर्मेलिटी है कि हमने तो असेंबली में कह दिया, ये नहीं होगा। ये जिम्मेदारी का काम है, इंसानी ज़िंदगियों का काम है। अभी एक गैर मतलब ऐसी बिल्डिंग में जो गैर कानूनी तौर पे बनी, इलीगल बिल्डिंग में 2 औरतों की जान चली गई। खेला क्या हुआ, सब देख रहे हैं। अभी रमज़ान से पहले 2 औरतों की जान गई। एक बच्ची डॉक्टरी पढ़ने जा रही थी, एक औरत जो 35, 37, 38 साल औरत, 2 औरतों की जान गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, देखिए, ये असल में मसला ये कि आवाम की में बेहिसी इतनी बढ़ी हुई है, बेगैरती इतनी बढ़ी हुई है। वो ये कहती है इलेक्शन के दिन क्या करें, अल्टरनेट नहीं है। अरे अल्टरनेट नहीं है, लेकिन आपकी ज़बान तो है, आपका दिमाग मफलूस तो नहीं हुआ, आप कहीं गुलामी की हदों में तो नहीं चले गए। आप ऐसी बातें, कल वो मरी है, वो एक्सीडेंट का शिकार हुई, हादसे का शिकार हुई, आपका शिकार हुई। कल ये हादसा कहीं भी हो सकता है। तुम्हारे पर माथे पे लिखा है क्या हादसा प्रूफ है आप? कहीं भी हो सकता है। तो हमारे जो जिम्मेदार है, जिनको हमने अपनी निगहबानी और जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हर चीज़ को तहरीरी तौर पे ना मांगे, वो आवाज़ बुलंद करें। हमारे इस असेंबली हल्के में कितने लोगों को ओसी मिली हुई है? कोई 1-2 बिल्डिंग होगी तो होगी, वरना सारे रिफ्यूज़ फ्लोर, सारी पार्किंग का बुरा हाल ये है कि आँख से आंसू आते हैं जब हम सीनियर सिटीजन्स को कंधों पे उठे हुए नाके तक जाके देखते हैं। तो कहीं आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक लेटर देना है, ज़बान हिलानी है, लोगों की सुविधा के लिए कदम बढ़ाना है, इस डर खौफ से कि लोग नाराज़ होंगे, वोट नहीं देंगे, वो गैर कानूनी काम करने वाले, तो इससे बाहर आना चाहिए। असेंबली में जो बातें उठती हैं, हम तो ये देखते थे कि पहले जब कोई बात उठती थी तो असर लगती थी, अमल में आती थी। हमने गैर कानूनी इमारतों के वक्त भी देखा, आवाज़ उठी, वो बनना कम हुई क्या? हम वो आज भी 90 टेनेंट 100 टेनेंट जो सदर बिल्डिंग के हैं, किस तरीके से दर बदर भटक रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। उनकी आह निकलेगी, लेकिन जिम्मेदार वो भी हैं। गैर कानूनी बिल्डिंगों में घर खरीदने के जिम्मेदार वो भी हैं। तो वो सारी चीज़ें देखिए, आपको हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, रिफ्यूज़ फ्लोर को बचाना पड़ेगा, पार्किंग को बचाने के लिए हमारे रहनुमा और रहबरों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं, रस्में नहीं, अमली तौर पे मैदान में आना पड़ेगा।
जय हिंद दोस्तों।